हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस, जिनमें क्वेश्चन आंसर डेफिनेशन एग्जाम्पल सभी चीजें मिलेगी। साथ में इनकी बोर्ड क्लासेज के पुराने जो पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आप कॉम्पिटिशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 9th का, जिसमें अभी तक हमने नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर लाइन, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर फाइंड करना, उनके बारे में प्रॉपर्टी, ये सभी चीजें हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चेक वेदर 7√5 7/5 √2 + 21 π - 2 आर इरेशनल। हमें ये बताना है कि ये इरेशनल है या नहीं है, चेक करके। तो देखिए, चेक करने का सबसे पहला तरीका हमारा ये होता है, जैसे सॉल्यूशन में हमेशा हम देखते हैं, जैसे हमें दिया गया 7√5, तो पहले 7√5 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम जानते हैं √5 क्या नंबर होता है, इरेशनल। अब मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना है इरेशनल नंबर को, जो कि दिया हुआ है 2.236। आप चाहें तो इसे फाइंड करके भी बता सकते हैं। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा डॉट डॉट डॉट, तो एज इट इज 7 6 42, 4 रिमेनिंग, 7 3 21 और 4 25, 2 रिमेनिंग, 7 2 14 और 2 16, 1 रिमेनिंग, 7 2 14 और 1 15, यानी हमारे आंसर आएगा 15.652 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट नंबर 7/√5 को सॉल्व करूंगा, तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है। तो इसका एक तरीका होता है, कभी भी रूट वाले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना आसान है। क्या करते हैं, उसमें रूट वाले नंबर को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं और उसके अंदर के जो नंबर से होता है उससे हम बगल वाले नंबर या जो साथ वाले नंबर है उसको डिवाइड कर देते हैं। यानी 7 को 5 से डिवाइड करा तो मुझे आता है 1.4। इसे मल्टीप्लाई करा, अब देखिए 1.4 मल्टीप्लाई 2.236 डॉट डॉट डॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि जो हमारी नंबर आया है इसका डबल आएगा आने में, तो कंफर्म है। तो इसको हम डबल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 5 2 10 0 1 6 2 12 1 13 1 5 2 10 और 1 11 1 और 1 2 2 और 1 3, ये हमारा नंबर आएगा। आप चाहे तो 14 से मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। और दूसरा ये है, इसमें डेसिमल जो है ना 4 डिजिट के बाद आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 4 डिजिट है। इस तरीके से ये नंबर आ गया। फिर इसके बाद हमने सॉल्व करा √2 + 21। √2 की वैल्यू होती है 1.4142 डॉट डॉट प्लस 21। तो देखिए इसको प्लस करेंगे तो हमारे आ जाएगा आंसर 22.4142 डॉट डॉट। नेक्स्ट नंबर है पाई -2। पाई की वैल्यू हमारे होती है 3.1415 डॉट डॉट -2। अगर इसे माइनस करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 1.1415 डॉट डॉट डॉट। हियर all number are non-terminating and non-repeating, जिसे हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रिपीटिंग। हैंस 7√5 7/√5 और पाई -2 और √2 + 21 आर इरेशनल नंबर। ये सभी की सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर। इसमें हमने एक चीज गौर करी कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को सिंपल नंबर यानी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, आपका आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पे जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा ही एक रैशनल नंबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो इसी के साथ ये हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा गया 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3 को ऐड करके हमें सब इसका आंसर देना है। तो देखिए एडिशन में सबसे पहले हम इन्हें प्लस साइन के साथ लिख देते हैं, इसमें कोई फर्क आता नहीं है। +√2 - 3√3। अब देखिए इसमें जब हमारे रूट के नंबर यानी इरेशनल नंबर दिए जाते हैं तो इनको प्लस और माइनस का एक रूल्स होता है। वो रूल्स हमें ये कहता है कि रूट के अंदर के नंबर चेंज नहीं होते, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं नंबरों में हो सकता है जिनके रूट के नंबर सेम हो। यानी हम 2√2 को √2 के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं और किसी के नंबर के साथ नहीं। तो हमारे √2 तो एज इट इज, इनके बाहर के नंबर यहाँ पे 2 है प्लस का और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो प्लस का 2 प्लस का 1 कितने हो गए 3, प्लस का 3√2 आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे ये √3 वाले नंबर देखें तो एक है, दोनों में √3, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो √3 और यहाँ पे नंबर है प्लस का 5 और -3, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगे, तो 5 - 3 2,
तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2√3। तो आपके ये नंबर आ गया है। इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का है 6√5/2√5। तो देखिए मल्टीप्लाई के लिए कोई रूल जो पुराना काम कर रहा था वो करता तो उसी तरीके से, जैसे बिना रूट वाले नंबर को बिना रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट वाले नंबर को रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, उन नंबरों का सेम होना जरूरी नहीं होता मल्टीप्लाई और डिवाइड में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो रूट के नंबर सेम होना जरूरी, बट मल्टीप्लाई डिवाइड में ये चीज नहीं है। तो देखिए बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करा 6 2 12 और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं अगर रूट के नंबर सेम है तो उनका रूट क्या होता है, कैंसिल। तो ये आ जाता है 5। तो हमारे आएगा 12 5 जा 60। तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। अब डिवीजन में हमें दिया गया 8√15 डिवाइड 2√3। अब मैं आपको यहां पे फिर बता रहा हूं, जब भी हमारे सॉल्व होते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रूट का नंबर रूट के साथ और विदाउट रूट के साथ सॉल्व होता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूट के नंबर सेम होने जरूरी है, बट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ये चीज नहीं है। तो यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करा था। आउटर नंबर है 8 और 2, तो 8 को 2 से डिवाइड करा, मेरा आंसर आ गया 4। अब रूट के नंबरों को डिवाइड करा तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5। तो मैंने लिख दिया √5। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 4√5। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 14 15 तीनों को एक साथ ही सॉल्व कर दिया, बट रूल्स क्या है तीनों की सेम। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। यहां हमारे क्वेश्चन में कहा गया है विजुअलाइज रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपने अभी कई नंबर देखे थे जो डेसिमल नंबर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे थे। तो यहाँ पे एक चीज क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे रूट में नंबर है, तो इसलिए हम नंबर लाइन में 3 और 4 नंबर तो ले नहीं सकते, 3.0 4.0। तो वो रूल्स तो यहाँ पे वर्क करेगा। अब मेरे को इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और इसमें मैं एक पॉइंट को नेम दूंगा ए, और ए से मैं यहाँ पे जो 3.5 सेंटीमीटर यानी जितना भी रूट में नंबर दिया हुआ है उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मेरे आ गया ए बी जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें 1 सेंटीमीटर मैं ऐड कर दूंगा, 1 सेंटीमीटर। फिर मैं ए सी का मिड पॉइंट लेकर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करूंगा। इसमें सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। फिर बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये किसी भी पॉइंट पे हमारे सेमी सर्किल को कट करेगा, उसे मैंने मान लिया डी पॉइंट। और अब बीडी रेडियस का आर्क ड्रॉ करूंगा जो हमारी नंबर लाइन पे ई पॉइंट पे कट करता है। यहां तक तो हमें आ गया समझ में। अब मेरे को तो रूट 3.5 को ड्रॉ करना था। तो देखिए मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा, हमें गिवन है ए बी 3.5 सेंटीमीटर। हमने नंबर लाइन ए बी ड्रॉ करी। फिर हमने बीसी कितनी ड्रॉ करी, 1 सेंटीमीटर। तो इससे हमारे एसी इक्वल टू कितना हो गया, 3.5 + 1 यानी 4.5 सेंटीमीटर। यहां तक आ गया। अब इसके बाद मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो मेरे आएगा ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। ये तीनों के तीनों जो हमारा सेमी सर्किल थी उसकी क्या है, रेडियस है। तो ये तीनों की तीनों क्या होगी, टोटल का हाफ, डायमीटर है ना एसी, तो इसका हाफ हो गया यानी 4.5/2। तो इसको आप अगर डिवाइड हो रहा तो कर दीजिए, वरना बात करिए। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, या डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे आया 20, तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मेरे आ गए 9/4। मैंने इसको फ्रिक्शन में रहने दिया। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने देखा मेरी ओडी की वैल्यू तो मिल चुकी है, बट मेरे को तो चाहिए बी डी और ओबी की। तो देखिए ओबी कितना होगा, ओबी इक्वल टू होगा ओसी -1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे आई, ओसी कितना है 9.4, -1 करेंगे तो एलसीएम लेने पे हमारे आएगा 4, 9 - 4 यानी 5/4। इसका आंसर आ गया। यहां तक ही हमें आंसर मिल गया। अब हमें ओबी की भी वैल्यू मिल गई। और इन ट्राइंगल ओ बी डी, जो ओबीडी था उस ट्राइंगल में हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओडी स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर कितना है बीडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। जिसकी वैल्यू पता है वो रख दीजिए। जैसे बीडी मुझे नहीं मालूम तो बीडी स्क्वायर एज इट इज प्लस ओबी, ओबी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 5/4। ओडी की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूं 9/4। आगे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे बीडी स्क्वायर तो कुछ चेंज होगा नहीं,
5/4 जो था वो सेकंड साइड चल जाएगा, तो हमारे आएगा 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 9 जा 81/4 16 माइनस 25/16 माइनस करा तो माइनस करने पे मेरे क्या आएगा 20 माइनस करते हैं तो हमारे 61 में से 5 माइनस करें 56/16। दोनों 8 की टेबल में आते हैं 7/2 यानी 3.5। तो आपने देखा मेरे बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3.5। तो हमारे बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा √3.5। हमें बी डी √3.5 की वैल्यू मिल गई। अब हमने बी डी से आर्क ड्रॉ करा है बीई तक, तो ये आर्क हमारे बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू बीई इक्वल टू √3.5। तो हमने √3.5 की वैल्यू को यहां पे ड्रॉ कर दिया है। अब यहां पे हम एक चीज ध्यान देंगे कि अगर हमारे रूट में कोई अदर वैल्यू होती है जैसे कि √x या √9.3 √9.8 √4.5 कोई भी नंबर हो हम उसे ड्रॉ करेंगे, फिर उस पर 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। 1 सेंटीमीटर ऐड करते ही जो वैल्यू आएगी वो एक डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगी और उससे हम एक सेमी सर्किल बनाएंगे। सेमी सर्किल बनाते ही हमारे OA, OC और OD तीनों चीज की वैल्यू मिल जाएगी डायमीटर का हाफ करके, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसको फाइंड करने के बाद हमें OB की वैल्यू निकालनी है। OB को निकालने का तरीका है रेडियस में से 1 को माइनस कर दो तो हमारे OB की वैल्यू आ गई। जब बेस और हाइपोटेनस पता लग जाए तो परपेंडिकुलर फाइंड करना आसान होता है, और हम जब परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू रूट वाले नंबर के बराबर आ जाती है। और इसी के साथ हमारा जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 16 है, एग्जांपल 16, यहां पे कहा गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन्हों को सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जैसे मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखता हूं जिसमें दिया गया है 5 प्लस है यहाँ पे 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5। अब मेरे को इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का हमारा पुराना रूल्स था कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो और सेकंड ब्रैकेट उसके साथ लिख दो, फिर सेकंड टर्म्स को लिखो फर्स्ट ब्रैकेट की और वापस से इसके बाद सेकंड ब्रैकेट को लिख दो 2 प्लस √5। अब मल्टीप्लाई करिए तो मैंने कहा था रूट के अंदर वाले अंदर से मल्टीप्लाई होते हैं, बाहर वाले बाहर से। तो यहाँ पे 5 2 10 एज इट इज। 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर कोई नंबर रूट का है नहीं, तो इसलिए वो रूट वाला नंबर भी एज इट इज, और अंदर विदाउट रूट का कोई नंबर नहीं तो वो भी एज इट इज। फिर इसको सॉल्व करा तो 2 √7 और यहाँ पे दोनों ही रूट के नंबर आ जाएंगे तो प्लस में रूट का 35। तो आपकी ये नंबर यहीं कंप्लीट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रूट का कोई भी नंबर सेम नहीं है जो हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसका बी पार्ट करना चाहता हूं 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, तो आपने देखा ये हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के रूप में। a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो हम उस फार्मूले को यूज कर देते हैं फर्स्ट चीज का थिंग्स का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो हम सभी जानते हैं क्या होता है 25 और √5 का स्क्वायर मैंने कहा था जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये आ गया 5, आंसर आ गया 20। अब मेरे को इसी का सी पार्ट चाहिए तो वो है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही हमारा फार्मूला वर्क करेंगे। a स्क्वायर का मतलब है पहली वाली चीज का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब है दूसरी वाली चीज का स्क्वायर b स्क्वायर, और 2ab का मतलब होता है यहाँ पे 2 के मल्टीपल में इन दोनों को लिखना यानी √3 और √7। अब आप सभी स्टूडेंट एक बात अच्छी तरह जानते हैं किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये आ गया 3 प्लस 7 प्लस, और रूट के बाहर वाले नंबर ये विदाउट रूट है तो ये विदाउट रूट से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे कोई विदाउट रूट नहीं है तो 2 एज इट इज। रूट वाले नंबर है 7 और 3, 7 3 जा 21, वो रूट में आ जाएंगे तो ये आ गया 21। तो हमारे फाइनल आंसर कितना हो गया 10 प्लस 2√21, ये भी कंप्लीट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे डी पार्ट है उसमें क्या कहा गया कि हमें सॉल्व करना है √11 माइनस √7 और दूसरी बार है √11 प्लस √7। तो आपने दोबारा से देखा ये a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो फर्स्ट थिंग्स का स्क्वायर क्या हो गया √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करते हैं हमारे सिंपल नंबर यानी 11 माइनस 7 हो जाएंगे जिसका आंसर है 4। तो हमने देखा इसी के साथ जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 था वो सॉल्व हो गया। इसमें जितने भी हमारे फार्मूले यूज हुए
वो सिंपल नंबर वाले जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो जो हमारे फार्मूले पुराने थे वही यूज आते हैं। रूट होने पे उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे फर्स्ट पार्ट ए रूट में हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, बी पार्ट रूट में हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहां हमारे एग्जाम्पल में कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, यानी हमारे जो 1/√2 है इसमें रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर यानी रूट का नंबर नहीं आना चाहिए, उसको हटाना है किसी भी तरीके से। न्यूमरेटर में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट डिनोमिनेटर में कभी नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं, तो सबसे पहले जो मेरे को नंबर दिया वो लिख देता हूं 1/√2। अब रैशनलाइज करने का सिर्फ एक तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर में दिया गया उसी से मल्टीप्लाई करना। तो मेरे पास √2 दिया हुआ है तो उसी से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे हो जाएगा √2/√2। डिनोमिनेटर में ओनली √2 है, उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी आंसर आ जाएगा √2 में √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने का मतलब रूट कैंसिल, तो हमारे बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या आया √2/2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 √2। ये रैशनलाइज हो चुका है। सेकेंड, अब आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या है 1/2 + √3। इसको भी रैशनलाइज करना है 2 + √3। अब रैशनलाइज करने का रूल्स तो अभी मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई है, 2 √3 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। बट यहां पे साइन अगर बीच में आ जाए प्लस या माइनस का, बीच में, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, स्टार्टिंग में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिडिल में कोई भी साइन आ जाए प्लस या माइनस का, तो उसके अपोजिट साइन से उससे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस आया तो मैं माइनस से सॉल्व करूंगा, माइनस आया तो प्लस से। तो यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस से सॉल्व कर। सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर वाले में तो कोई फर्क आएगा नहीं, 2 - √3 एज इट इज। बट डिनोमिनेटर में ये फर्क आएगा, यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a + b, a - b यानी a² - b²। तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए तो 2 - √3 तो न्यूमरेटर में तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 3 जो कि 1 होता है। 2 - √3/1, तो इसका मतलब 2 - √3 हमारा इसका फाइनल आंसर है। यहां पे मैंने आपको दोबारा एक बार की बात क्लियर कर दूं, मल्टीप्लाई हमेशा डिनोमिनेटर से करते हैं, बट अगर उनके बीच में कोई साइन आ जाए प्लस या माइनस का तो उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रैशनलाइज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे ये नंबर आ चुका है, तो इसी के साथ हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 थे दोनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5 और 1/7 + 3√2। अब देखिए रूट के नंबर आ गए, रैशनलाइज करने का मैंने जो रूल्स बताया उसे कभी भी मत भूलिएगा। 5/√3 - √5, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर वाली चीज यानी √3 और √5 से ही मल्टीप्लाई होगा, बट साइन चेंज, यानी माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा। बट इस बार हमारे न्यूमरेटर में भी ऐसा नंबर है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 5 ब्रैकेट में √3 + √5 अपॉन, जब अपॉन में सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सॉल्व करा तो हमारे क्या आंसर आएगा 5, न्यूमरेटर में √3 + √5 और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर होता है 3 - 5 यानी -2। तो हमारे आंसर हो जाएगा -5/2 ब्रैकेट में √3 + √5। तो हमारे ये आंसर हो गया है। यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 दिया गया था, मैंने उसको अंदर इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि मेरे सारे अंदर वाले नंबर रूट में थे, उनको मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था रूट के अंदर वाले नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होते हैं और आउटर वाले आउटर से। तो आउटर में कोई नंबर ही है तो क्या मल्टीप्लाई करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पे दिया हुआ 1/7 + 3√2। मल्टीप्लाई तो वही डिनोमिनेटर वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 - 3√2। 7 - 3√2। अब देखिए किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो का वही आता है, यानी 7 - 3√2 न्यूमरेटर में तो एज इट इज है, अपॉन अगर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे आएगा 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में को तो हम कोई चेंज करेंगे नहीं, 7 - 3√2, बट 7 का स्क्वायर तो सभी स्टूडेंट जानते हैं 49 होता है। बट यहाँ पे एक नंबर ऐसा दिया हुआ है जिसमें रूट भी है और रूट नहीं भी है, 2 नंबर है, एक रूट के बाहर एक रूट के अंदर है। तो देखिए जब इन नंबरों का स्क्वायर करते हैं तो इसका तरीका हमें ये कहता है कि आउटर का तो स्क्वायर करते हैं जिसमें रूट नहीं, 3 का स्क्वायर 9, बट रूट वाले नंबर का स्क्वायर नहीं करते, ओनली रूट कैंसिल करते हैं यानी 2।
तो इसका मतलब ये आ जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो मेरे क्या नंबर आएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 गए तो ये हमारा आएगा 31। और ये हमारे ये नंबर रैशनलाइज हो चुका है क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर नहीं है दोनों विषयों में। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 भी दोनों कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको इस तरीके की कई वीडियो देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।